तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 1952 से लेकर के यानी 1952 से लेकर के 2024 तक किस सीट पर मुसलमान 70% होने के बावजूद भी मतलब 70% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी आखिर वहां पर लोकसभा उम्मीदवार मुसलमान नहीं दिया गया, और मुसलमान दिया भी गया तो फिर वो जीता क्यों नहीं। 1952 से लेकर के यानी 1952 से लेकर के पश्चिम बंगाल का एक जिला है बहरामपुर सीट, जहां पर इस वक्त यूसुफ पठान टीएमसी के उम्मीदवार हैं और वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी हैं। 1952 से लेकर यानी 1952 से लेकर आज तक 70% आबादी वाला जिला आज तक एक मुस्लिम लोकसभा सांसद ना दे सका। आखिर वजह क्या रही? आखिर किसकी चाल रही सियासी? आखिर कौन चाहता है कि मुस्लिम लोकसभा सांसद ना बने? आखिर क्यों रामपुर के मुस्लिम जनता के साथ छल और कपट करके उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी को तुष्टीकरण कर दिया, बांट दिया, डाइवर्ट कर दिया, और आज 70% आबादी होने के बावजूद भी मुस्लिम अपना सांसद नहीं बना सकता। मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन बना भाजपा को हराने के लिए, लेकिन इंडिया गठबंधन से ही हट करके तमाम जो छोटे बड़े पार्टियां थी वो भी अपने अपने लोकसभा उम्मीदवार उतार रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो ये कहते हैं कि हम भाजपा को हरा देंगे, भाजपा का जो सपना है 400 पार का, हम उसे वहीं पर रोक देंगे, भाजपा की इस वक्त जो है भाजपा के कैंडिडेट की जमानत तक जब्त हो जाएगी, भाजपा नहीं विजय हो पाएगी। वैसे मेरी शुभकामनाएं है इंडिया गठबंधन के साथ, अगर आप भाजपा को हराने में कामयाब हो जाएं, अगर आप भाजपा को हराने के लिए कामयाब हो गए तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। मैं तो चाहता हूँ कि भाजपा हार जाए, हम लोग चाहते हैं कि मिलकर के भाजपा को हराया जाए और लोकतंत्र को बचाया जाए और संविधान को बचाया जाए। आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, लेकिन आपके नेता और आपके लोग, आपकी ही पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खड़ करके यानी आपसी बगावत को आप कम नहीं कर पा रहे हैं, आप आपसी बगावत को रोक नहीं पा रहे हैं। आप इंडिया गठबंधन का एक महागठबंधन तैयार करते हैं जिसका नाम रखते हैं इंडिया गठबंधन। मुख्य रूप से ममता दीदी, मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल, मुख्य रूप से राहुल भैया, मुख्य रूप से अखिलेश यादव, ऐसे तमाम पार्टी के नेता इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और तमाम जो लोग इंडिया गठबंधन को जिताना चाह रहे हैं उनके साथ आप छल कर रहे हैं, उनके साथ आप कपट कर रहे हैं, क्योंकि आप छुपा रहे हैं? क्यों? आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। मुझे बताइए कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अपने उम्मीदवार इंडिपेंडेंट बना रखा है, कांग्रेस ने अपने इंडिपेंडेंट उतार रखे हैं। अब सोचिए, जो कांग्रेस और ममता दीदी एक साथ खड़े हो गए हैं आकर के इंडिया गठबंधन के साथ, वही पश्चिम बंगाल में, इतने बड़े राज्य में, पश्चिम बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़ लें, ये वोट बटेगा नहीं क्या? इससे तुष्टीकरण नहीं होगा, इससे वोट डाइवर्ट नहीं होगा, इससे भाजपा नहीं जीतेगी? या सिर्फ ओवैसी लड़ेगा तभी भाजपा जीतती है? आप लोग अलग अलग लड़ोगे, आप लोग वोट नहीं काटते हो। कांग्रेस के कैंडिडेट भी जीत जाएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर और ममता बनर्जी के भी कैंडिडेट जीत जाएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर। अरे जीतेगा तो एक ही ना, तो फिर कहिए ना कि कांग्रेस जो है वो भाजपा की बी टीम है, या कांग्रेस कहे ममता बनर्जी भाजपा की बी टीम है, भाजपा के लिए काम कर रही है, भाजपा को जिताने के लिए काम कर रही है। ये तो पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। दिल्ली से सटा हुआ राज्य पंजाब की बात करने वाला हूँ। पंजाब में इस वक्त भगवत मान की सरकार है, यानी आम आदमी पार्टी की फुल मेजोरिटी के साथ सरकार है, और इंडिया गठबंधन में मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल थे, और हाल ही में उनकी अभी बेल भी हुई है, जमानत भी हुई है, और प्रचार कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फ्रेंस में ये क्यों नहीं बता रहे हैं पंजाब में हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। ये लोग भाजपा को हराने आए या भाजपा को जिताने आए? अब आप ये बताइए, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग जब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो क्या वोट नहीं बटेगा? क्या वोट नहीं कटेगा? क्या इससे भाजपा को फायदा नहीं होगा? बिल्कुल 100% भाजपा को फायदा होगा। और जब ये देखने को मिलता है कि भाजपा इस वक्त जो है अगर किसी के सहयोग से उभर रही है, मजबूत हो रही है, वो कहीं ना कहीं इन सब विपक्ष पार्टियों का हाथ है। अगर आप अब मिसाल के तौर पे खास करके बता दो, इस वक्त इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए मुस्लिम बहुत आगे हुए हैं। मुस्लिम ये नारे लगा रहा है कि ममता दीदी जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। ये नारे लगा लगा करके वो जो 2 रोटी खाता था वो अब 1 रोटी खा रहा है, लेकिन मेहनत पूरी तरीके से कर रहा है। लेकिन मुसलमानों, तुम मेहनत कर रहे हो भाजपा को हराने के लिए, यही लोग तो भाजपा को जिताने लगे हैं। आप सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल 70% आबादी वाला जिला बहरामपुर पश्चिम बंगाल का, जहां पर एक तरफा जिताया जा सकता था,
और आज तक 1952 से लेकर के 1952 से लेकर के 2024 तक कोई भी मुसलमान उम्मीदवार आज तक जीता ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती है, टीएमसी अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती है और भाजपा अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती है, वोट बढ़ जाता है। ये मुस्लिम राजनीति को खत्म करने की कोशिश की जा रही। मैं आपको बता दूं, इस वक्त तो है यूसुफ पठान जीतने की कगार में, मतलब इस वक्त हवा थी कि अब किसी को वोट नहीं देना है बल्कि यूसुफ पठान को वोट देना है, एक मुस्लिम सांसद बनाना है। जब मुस्लिम सांसद बनाने की कवायद शुरू हुई, पूरा रुझान जो है यूसुफ पठान को जिताने के लिए लगा हुआ है। पूरी जनता, आम जनता हो, खास जनता हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, इस वक्त मुस्लिम लोकसभा सांसद बनाना चाह रहा था बहरामपुर सीट से। उसी वक्त जो है कांग्रेस ने अपनी एक नई चाल खेल दी है। कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को सांसद बनाया, एमआईएम के समर्थन से सांसद बनाया। इमरान प्रतापगढ़ी अगर सांसद जो बने हैं, राज्यसभा सांसद, वो एमआईएम के समर्थन से बने। एमआईएम के समर्थन से सांसद बनने के बाद भी एमआईएम पर भौंकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी बात करता हूँ। जिस लिए इमरान प्रतापगढ़ी को सांसद बनाया गया, जिस लिए कांग्रेस पार्टी स्टार प्रचारक बना रही है, वो बखूबी कर रहे हैं। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी मुस्लिम वोट को काटने के लिए बहरामपुर जैसे जिले के अंदर एक दिन में 5 से 6 सभा कर रहे हैं। सोचिए, इमरान प्रतापगढ़ी, अच्छा कि हालांकि पहचाना हुआ जाना माना शायर है, अच्छा बोलता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर करके मुस्लिमों का वोट बंटवा दीजिए। अच्छे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जो है यूसुफ पठान को हरवाने के लिए काम करेंगे। आप अच्छा बोलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुस्लिम सियासत को खत्म कर देंगे। आप अपने मफाद के लिए, आप अपने फायदे के लिए एक एक दिन में 6 सभा पश्चिम बंगाल के अंदर कर रहे हैं और बहरामपुर सीट पे कर रहे हैं। सोचिए, इमरान प्रतापगढ़ी है, वो कांग्रेस को जिताना चाह रहे हैं और टीएमसी की ममता दीदी यूसुफ पठान को जिताना चाह रही है। अब ये बताइए, दो मुसलमान किसको वोट दे? एक तरफ मुस्लिम उम्मीदवार, एक तरफ है कांग्रेस, एक तरफ है मुस्लिम यूसुफ पठान, एक तरफ है अधीर रंजन चौधरी। अब बताइए मुसलमान जाए तो जहां कहाँ? जब ये सीट जीती हुई दिख रही थी तो कांग्रेस ने सोचा कि 1952 से लेकर के अब तक जब मुसलमानों को हम डाइवर्ट करते आए, क्यों ना इस बार भी किया जाए, यूसुफ पठान को जीतने ना दिया जाए। इसीलिए अधीर रंजन चौधरी को उतार दिया। उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से इंडिपेंडेंट होकर के चुनाव लड़ रही है और टीएमसी की ममता दीदी किस तरीके से इंडिपेंडेंट होकर के चुनाव लड़ रही है, महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ रही है। लेकिन भाजपा की बी टीम सिर्फ ओवैसी है, वाह रे कमाल है। चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में जवाब देंगे। और अगर आपको जवाब देना है इन तमाम ठग बंधन के खिलाफ, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क़यादत, अपनी ताकत को वोट करिएगा ताकि देश का संविधान बचाया जा सके।